हाँ हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स यानी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, न्यूज़ फ्लो के ऊपर क्या रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में इस कार्यक्रम में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए, जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। शुक्रवार के सत्र में हमारा मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 150 पॉइंट प्लस में और बैंक निफ्टी भी लगभग 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। हालांकि बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी ने पहले रिलायंस की वजह से ऑल टाइम हाई लगाया, बाद में आईटी के स्टॉक से और ज़्यादा कल शुक्रवार के सत्र में ऑल टाइम हाई लगाया। ठीक है, सो कोई ना कोई सेक्टर निफ्टी को ऊपर खींचने में कामयाब रहा है दोस्तों। वही बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे क्लोज हो गया 44,800 के पास, और निफ्टी, वही बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा वीक लग रहा है दोस्तों स्ट्रक्चरल। उसका जो पुट कॉल रेशो है वो 0.88 के पास है, यानी हल्का सा ओवरसोल्ड है। तो उसमें जान है, अभी एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अगले हफ्ते, क्योंकि अगला हफ्ता बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स का हफ्ता है दोस्तों। HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे दिग्गज शेयरों का रिजल्ट का हफ्ता है। सो बैंकिंग के स्टॉक्स इसमें कमाल कर सकते हैं। वैसे भी शुक्रवार के सत्र में अमेरिका जो 100 पॉइंट के आसपास, 110 पॉइंट के आसपास प्लस में क्लोज हो गया था लगातार चौथे पांचवें दिन। उसमें बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से अमेरिका बढ़ गया दोस्तों, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स जो है बड़े बड़े बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका वगैरह, उनके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आ चुके हैं। सो बड़े बैंक का रिजल्ट के वजह से अमेरिकन मार्केट प्लस में क्लोज हो गया। हालांकि आईटी के स्टॉक्स का जो निर्देशांक है अमेरिका का, वो नैस्डैक 1% माइनस में क्लोज हो गया दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और हो सकता है हमारे यहाँ भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये आने वाले 2-3 दिन में आईटी के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे होगी, यानी ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आईटी के स्टॉक्स में। ये आप ध्यान में रखना है, ठीक है। उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स में जो इंक्रीज मिला शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट में, तो हमारे मार्केट में भी सोमवार से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है, बढ़ सकता है, और निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। क्रूड ऑयल फ्लैटिश टाइप के क्लोज हो गए $79 के आसपास, 79.80 के आसपास। इंडिया विक्स यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स ऑल टाइम लो के पास है दोस्तों, यानी 11 के नीचे बैठा है, ऑल टाइम लो के पास है, यानी घबराहट बिल्कुल नहीं, मार्केट में तेजी के संकेत दे रहा है इंडिया विक्स। ओके, पुट कॉल रेशो निफ्टी का थोड़ा सा हल्का सा ओवरबॉट है, 1.32 के पास है। सो निफ्टी में एक सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि ओवरबॉट है निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.32 के पास। ये ध्यान में रखना है आपको सोमवार से दोस्तों, ध्यान में रखना है। आईटी के स्टॉक थोड़े बढ़ सकते हैं, और इन्फोसिस पर्टिकुलरली उसका जो रिजल्ट है वो गुरुवार के सत्र में है, आने वाले हफ्ते में, और इसके पहले ही बहुत बढ़ चुका है 10-15%। तो थोड़ी सी गुंजाइश है 1,500 रुपये तक जाने की, लेकिन वहाँ से एक बड़ा सेलिंग आ सकता है निफ्टी इन्फोसिस शेयर्स में। ओके, ऑलरेडी बढ़ चुका है, लेकिन अभी रिजल्ट आगे है गुरुवार को। सो इन्फोसिस शेयर पे 1,500 के आसपास आप वहाँ शॉर्ट कर सकते हो। यही मेरा जैकपॉट स्टॉक रहेगा आने वाले हफ्ते में। इन्फोसिस अगर आपको 1,500 के पास मिल गया मंडे ट्यूसडे को, तो वहाँ शॉर्ट कीजिए, पुट लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए। विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट जबरदस्त बढ़ रहा है, अनाप शनाप बढ़ रहा है, फंडामेंटल टेक्निकल कोई देख नहीं रहा है, और ये एफआई कंटिन्यूस बाइंग मोड में है दोस्तों। शुक्रवार के सत्र में भी एफआई ने, फॉरेन इन्वेस्टर ने लगभग 2,600 करोड़ यानी 2,600 करोड़ का माल लगभग खरीदा है, और वही डीआई ने यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड ने लगभग 700-800 करोड़ का माल सेलिंग किया है, बेचा है।
DI परफेक्ट कर रहा है, ऊपर के लेवल पे सेलिंग कर रहा है, लेकिन FI अभी तक कैश में बाय कर रहा है। हालांकि इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस में देखा जाएगा थोड़ी सेलिंग आ चुकी है FI की ओर से, और उनका जो लॉन्ग पोजीशन है वो लगभग 75% यानी 75% तक पहुंचा है। सो अभी FI कभी भी सेलिंग में आ सकती है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि उनका जो लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस और फ्यूचर्स में बहुत ही बढ़ चुका है, 75% के आसपास आ चुका है। और हिस्ट्री में देखा गया है कि जब 70 से 80% तक FI की लॉन्ग पोजीशंस आती है तभी FI सेलिंग करता है, और बहुत बड़ी लेवल पे सेलिंग करता है। लेकिन ये सेलिंग अभी आएगी या 20,000 लेवल पे जब निफ्टी पहुंचेगा वहाँ आएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में अगर इसी तरह मार्केट ऊपर जाएगा तो एक हफ्ते में बहुत बड़ा फॉल निफ्टी में देखा जा सकता है, पर्टिकुलरली 400-500 पॉइंट का, ऐसा मेरा देखने का नज़रिया बोल रहा है दोस्तों। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है कि आने वाले दिनों में गिर सकता है निफ्टी एक हफ्ते में 300-400 पॉइंट एटलीस्ट। ओके, ये मुझे लग रहा है। ओके, यानी ओवरबॉट हो चुका है निफ्टी, ये तो परफेक्टली है, और ऑलरेडी सब कुछ अभी इस निफ्टी में आ चुका है, फैक्टर इन हो चुका है। सो कभी भी ऊपर से सेलिंग आ सकती है, लेकिन आपको सिर्फ पुट नहीं लेना है भाई। ये मार्केट बहुत ही क्रूएल है, पुट वालों को ज़बरदस्त रुला रहा है पिछले कई महीनों से। सो कॉल और पुट, यानी पुट अगर लेंगे तो 2 लॉट लेना है और उसके साथ हेजिंग करना है कॉल का 1 लॉट, यानी बढ़ गया तो भी आपका लॉस सीमित रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, और पुट अगर नीचे गया तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लॉस में कम, कॉल में कम लॉस होगा। सो ये स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, 2 पुट के साथ 1 कॉल, ये आप हेजिंग कर सकते हो दोस्तों, एट द मनी का, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और यही आपको आगे लेके जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। इंडियन रुपीस और डॉलर, इंडियन रुपीस पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रहा था डॉलर के मुकाबले, लेकिन शुक्रवार के सत्र में 9 पैसा गिर गया इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले, यानी डॉलर स्ट्रांग हो गया दोस्तों। तो ये भी थोड़ा सा अनुमान देता है, और डॉलर इंडेक्स भी बढ़ चुका है। सो IT के शेयर्स गिर चुके हैं शुक्रवार के सत्र में अमेरिका में, लेकिन सोमवार के सत्र में क्या हो सकता है ये देखने लायक रहेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कि जो मानसून जो है वो नॉर्थ इंडिया में हिली एरिया में ज़बरदस्त बढ़ रहा है, यानी दिल्ली, हरियाणा जो है, यानी उत्तरांचल, वहाँ बहुत ज़्यादा है, और साउथ इंडिया में लगभग मानसून बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सो मानसून के कारण महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और ये बहुत बड़ी चिंता रहेगी इंडियन इकोनॉमी के लिए आने वाले दिनों में। दूसरी चीज़ आपने देखा रहेगा कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ चुकी है, वो भी एक संकेत दे रहा है कि RBI आने वाली पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 26 तारीख यानी बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अमेरिका का फेड का जो पॉलिसी बैठेगा वहाँ तो 25 बेसिस पॉइंट वो बढ़ाएगा ही, ऐसा लग रहा है, 90% लोग मान रहे हैं। सो हमारे ऊपर भी प्रेशर रह सकता है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है दोस्तों, ये चिंता है। और ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है निफ्टी, FI की लॉन्ग पोजीशन भी 75% तक आ चुकी है। सो ये सब कुछ संकेत अभी मार्केट कंसोलिडेशन मोड में या रेंज बाउंड मोड में जा सकता है, या सेलिंग मोड में आ सकता है, ये दिखा रहा है दोस्तों। सो ऊपर के लेवल पे अभी जो भी है आपको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है, ये मेरा कहना है, ये एज पर माय ओपिनियन। चलिए अभी टेक्निकल के ऊपर जाते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करते हैं दोस्तों। निफ्टी 19,550 यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गया है दोस्तों, लेकिन टेक्निकल में कहा जाता है कि 19,500 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करने के बाद ही ब्रेकआउट माना जाता है एज पर टेक्निकल। और पहला क्लोजिंग शुक्रवार के सत्र में 19,500 के ऊपर आ चुका है, यानी 19,550 के ऊपर क्लोज हो गया। अभी देखना इंपॉर्टेंट है कि सोमवार के सत्र में भी 19,500 के ऊपर क्लोज होता है तो ब्रेकआउट आ सकता है, और 19,800 यानी 19,800 तक निफ्टी पहुंचा सकता है। सो सोमवार का सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और आपको देखना है 19,600 यानी 19,600, जहां कॉल रेटिंग अभी भी ज़बरदस्त है। सो 19,650 यानी 19,650 के ऊपर
टिकना इंपॉर्टेंट है निफ्टी को 19,800 यानी 19,800 तक अगर जाना है तो आपको मोटा मोटी मंडे को क्या करना है, 19,600 से 650 के बीच में अगर गलती से मिला निफ्टी तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हैं या निफ्टी में पुट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ करो क्योंकि मैड मार्केट है, ऑपरेटर ड्रिवन मार्केट है, मैनिपुलेशन जबरदस्त बढ़ चुका है। सो आपको कभी भी पुट में लॉस हो सकता है। सो पुट लेना है लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, या मैंने अभी जो स्ट्रैटेजी बोली है कि 2 पुट के साथ 1 कॉल, ये हेजिंग कर सकते हैं। ओके, नीचे 19,500 यानी 19,500 के पास कल जबरदस्त पुट राइटिंग हो चुकी है और एज एंड व्हेन मार्केट वहां तक आएगा गलती से कल तो वहां एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से फिर ऊपर जाने के चांसेस है। सो 19,500 के पास आप 1 कॉल ले सकते हो, 1 ही कॉल स्टॉप लॉस के साथ। और उसके नीचे अगर 19,480 यानी 19,480 के नीचे स्लिप हो गया निफ्टी तो 19,400-450 तक जा सकता है, लेकिन मल्टीपल सपोर्ट्स है अभी निफ्टी में 19,300 तक, और जब तक 19,300 का लेवल तोड़ता नहीं निफ्टी नीचे की ओर तब तक निफ्टी स्ट्रांग ही रह सकता है। चलिए अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी दोस्तों 44,800 के ऊपर क्लोज हो गया शुक्रवार के सत्र में, 44,800 के ऊपर। पुट कॉल रेशो अच्छा खासा नीचे है, लेकिन अभी मंडे से रिजल्ट सेशन चालू होगा, सो आपको पर्टिकुलरली स्टॉक बाय स्टॉक जाना है दोस्तों। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वोलेटिलिटी हो सकती है मंडे से, ये ध्यान में रखना है। नीचे 44,500 यानी 44,500 का एक पुख्ता सपोर्ट है जहां जबरदस्त पुट राइटिंग हो चुकी है, सो वो सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। एज एंड व्हेन निफ्टी बैंक निफ्टी वहाँ अगर पहुँचेगा 44,500 के पास यानी 44,500 के पास, वहाँ बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर बैंक निफ्टी में 45,000 के पास ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है, 45,000 के पास कॉल राइटर्स मजबूत है जो 45,000 के ऊपर आसानी से जाने नहीं दे रहे बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो 45,120 45,120 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी टिक गया तो 45,300 45,300 तक जा सकता है। उसके ऊपर टिक गया तो 45,500 यानी 45,500 तक जा सकता है, लेकिन फिर से 45,500 यानी 45,500 के पास कॉल राइटिंग ज़बरदस्त हो चुके हैं बैंक निफ्टी में। वहाँ आने के बाद गलती से भी तो आप पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो दोस्तों टेक्निकल डाटा जैकपॉट सब कुछ मैंने क्लियरली बोला है, लेकिन जो भी निवेश करना है आपको, जो भी डिसीजन लेना है वो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके उनका सलाह लेना है, एडवाइस लेना है दोस्तों, उनकी मदद लेनी है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और दोस्तों जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के जरिए स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन बोलता हूं, और रात में टेक्निकल डाटा, ये सभी के सभी कार्यक्रम आपको यूट्यूब के इनबॉक्स के ऊपर ज़रूर मिलेंगे अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो दोस्तों, ठीक है। और मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।